ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। एंड लास्ट सेशन में हमने कुछ चीज़ें कवर करी थी जो कि आपकी नेटवर्क स्कैनिंग से रिलेटेड थी। तो आज हम उनके आगे का पार्ट देखेंगे नेटवर्क स्कैनिंग का। कल हमने एनमैप की कुछ स्क्रिप्ट चलाई थी जिसमें हमने एग्रेसिव स्कैन तक करके कंप्लीट किया था, है ना। एंड आज हम उनके आगे की लाइक ओएस फिंगरप्रिंटिंग या बैनर ग्रैबिंग जो स्टेप्स होती हैं, सबसे पहले उन्हें समझेंगे ये होती क्या है। तो अगर हम ओएस फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो ओएस फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक used to identify the information of a operating system running on a target machine। यानी कि ओएस फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इंफॉर्मेशन को जो भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रनिंग हो रखी होती है या फिर टारगेट मशीन पे, राइट। ये दो तरीके से हैं करते हैं हम। पहला तरीका है एक्टिव ओएस फिंगरप्रिंटिंग, दूसरा है पैसिव ओएस फिंगरप्रिंटिंग। एक्टिव ओएस फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, इट्स अ बैनर ग्रैबिंग प्रोसेस भी इसको बोलते हैं गाइस। और अच्छा, बैनर ग्रैबिंग क्या है, लाइक हमने फिंगरप्रिंटिंग तो समझ ली, ओएस फिंगरप्रिंटिंग। बैनर ग्रैबिंग क्या होता है, बैनर ग्रैबिंग इज सिमिलर टू ओएस फिंगरप्रिंटिंग बट एक्चुअली बैनर ग्रैबिंग डिटरमाइन द सर्विस दैट आर रनिंग ऑन द टारगेट मशीन। यानी कि ओएस फिंगरप्रिंटिंग से तो केवल आपको डिटेल्स मिलती हैं जिनसे हम क्या पता कर पाते हैं कि कौन सा ओएस चल रहा है, बट उनसे कौन सी सर्विस चल रही है ओएस की, यानी कि कर्नल वर्जन्स कौन से हैं, इन सब की डिटेल्स आपको मिलती हैं बैनर ग्रैबिंग की हेल्प से। तो टेलनेट इज यूज्ड टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन ऑफ द बैनर। समटाइम टेलनेट भी यूज किया जाता है या फिर हम मैप की स्क्रिप्ट्स यूज कर सकते हो इसके लिए। तो active OS fingerprinting or the banner grabbing, तो Nmap can easily perform active banner grabbing for OS detection. Nmap allowed to send TCP and UDP packet and observe the response from the targeted host IP। so क्या क्या होंगे, जैसे कि कमांड्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि Nmap आप यूज कर सकते हो, nmap-o। so nmap-o and the IP address, ये क्या बताता है आपको, एक्टिव फिंगरप्रिंटिंग। यानी कि अगर आप एक्टिव ओएस फिंगरप्रिंटिंग करना चाहते हो तो आप nmap की स्क्रिप्ट चलाओ जो आपको -o के साथ चलती है और IP एड्रेस को फाइंड आउट करके देती है, ठीक है। दूसरा, IP एड्रेस की स्क्रिप्ट जो हम ऑलरेडी कल चला के देख चुके हैं। दूसरा है पैसिव ओएस फिंगरप्रिंटिंग ऑन अ बैनर ग्रैबिंग। इसमें क्या होता है, पैसिव ओएस फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म बाय द एनालाइजिंग नेटवर्क ट्रैफिक अलोंग विद द स्पेशल इंस्पेक्शन ऑफ टाइम टू लिव, दैट इज द वैल्यू ऑफ TTL वैल्यू एंड विंडो साइज जो उसका बताया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इस टाइप की बैनर ग्रैबिंग की, तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम, TTL time and the TCP window size, these are the three things जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जाननी। सबसे पहले अगर लिनक्स टाइप का सिस्टम होता है तो उसमें आपको जो TTL मिल सकता है वो 64 उसका मिलेगा या नियर ऑफ 64 हो सकता है, एंड TCP विंडो साइज जो है वो आपका 5840 होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर गूगल कस्टमाइज लिनक्स है तो उसके इसमें 64 मिलेगा और जो विंडो साइज होगा 5720 होगा। अगर फ्री BSD है तो वहां पे 64 होगा जिसका विंडो साइज 65535 होता है। अगर विंडोज XP है तो 128 होगा TTL और उसका विंडो साइज कितना होगा, 65535। अगर विंडो विस्टा विंडो 7 सर्वर है तो 128 इसका TTL होगा एंड इसका जो विंडो साइज है वो 8192 होगा। अगर सिस्को के राउटर्स हैं या फिर आपके iOS का कोई राउटर वर्जन है 12.4 का, तो उस केस में आपको जो TTL मिलेगा वो 255 मिलेगा जिसका विंडो साइज 4128 होगा। ओके, सो अभी हम करेंगे क्या, मैं आपको कुछ स्कैन्स करेंगे हम यहाँ पे अलग अलग और देखेंगे कि उनका विंडो साइज एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो कैसे आप चेक कर सकते हो, इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप, जस्ट ओपन द CMD एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट स्कैन कराना है। तो मैंने यहाँ पे भेजा पिंग अटैक के थ्रू। तो चलो एक थोड़ा टेस्ट करते हैं। अगर मैं पिंग करता हूँ www.glogle.com पे, so what do you think, it's using a Windows system, it's using Windows server, it's using a Linux server or the Cisco router, क्या बोलते हो, क्या यूज कर रहा होगा? लिनक्स सर्वर सर। हाँ, Linux सर्वर। ओके, आशुतोष चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। ओके सर। ये नहीं कि बदले वहां चेक करके बैठे हो, ऐसा नहीं। नहीं सर। तो अगर हमने इसको रन किया तो देखो क्या मिल रहा है मुझे, TTL टाइम 120 किस कैटेगरी में आता है, विंडोज कैटेगरी में, राइट। तो आपका जो गूगल है वो कौन सा सर्वर यूज करता है, विंडोज सर्वर, ठीक है। ओके सर। एक मिनट रुकना यार।
ओके सो अगर हम दूसरे का चेक करें लाइक पिंग, चलो हम विप्रो की बहुत बार हम टेस्टिंग करते हैं, तो क्या बोलते हो विप्रो कौन सा यूज कर रहा होगा? I don't know, sir. अरे एनी लिनक्स। लिनक्स, चलो विप्रो यूज करता है आपके राउटर सिस्को। सिस्को राउटर्स को, ठीक है। चलो एक और टेस्ट करते हैं, क्या कहते हो? तो इनके पास ना होगी सिक्योरिटी कुछ भी। चलो इसका टीटीएल वैल्यू चेक करते हैं, इस पे विंडोज। पे लिनक्स पे, अच्छा हाँ लिनक्स पे। ठीक है। ओके चलो एक और लास्ट चेक करेंगे, मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट फेसबुक। फेसबुक। आप बताओ क्या बोलते हो फेसबुक के लिए? आई थिंक सर लिनक्स होगा। यप, ठीक है, सर में आ गया। अच्छा विंडो साइज, जैसे यहाँ पे देखो विंडो साइज आपको नहीं दिखा रहा है ना, जब आप उस पे चेक करते हो लिनक्स पे तो आपको वहां पे ना विंडो साइज भी दिखाता है, तो आपको विंडो साइज से ही पता चल जाता है कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, लिनक्स में आ रहा है, गूगल में आ रहा है या फिर फ्री बीएचडी में आ रहा है, ठीक है। तो आप वहां पे पता कर लेते हो विंडो साइज चेक करके, या पैकेट कैप्चर कर लो अगर आप वायरशार्क के थ्रू, तो आप वहां चेक पता कर सकते हो। ओके सो द नेक्स्ट टूल जो हमारे पास आता है फॉर द टेस्टिंग, दैट इज hping 3 टूल गाइस, एंड हम hping 3 टूल की हेल्प से देखेंगे कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। ओके सो लेट्स सी, तो मैं अपनी VMware ऑन कर लेता हूँ। तो हमारे पास टूल है जिसका हमें यूज करना है hping 3, तो लेट्स सी। तो hping 3 में अलग अलग टाइप के स्कैन्स होते हैं गाइस जिनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो हम hping 3 यूज कर रहे हैं -h, सबसे पहले इसके देख लेते हैं स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो इसमें जो हम यूज करेंगे आपका वो करेंगे, जैसे कि आप स्कैन्स के लिए -8 यूज कर सकते हो, अगर आपको यूडीपी स्कैन करना है तो यू कैन यूज -2, अगर आपको कोई आईसीएमपी पैकेट भेजना है तो आप -i यूज कर सकते हो, सॉरी 1 यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आईसीएमपी मोड पे पैकेट जाएंगे, ठीक है। वैसे ही आप अलग अलग पैकेट लाइक इंटरफेस आप चेक कर सकते हो, कैपिटल आई से बता सकते हो उसे, वर्जन चेक कर सकते हो, काउंट्स नंबर ऑफ पैकेट्स कितने आपको देने हैं वो बता सकते हो। आई के थ्रू आप बता सकते हो कि आपको इंटरवल्स चाहिए, फास्ट स्कैन चाहिए, या फिर आपको फास्टर और तेज स्कैन चाहिए, या फिर आपको फ्लड यानी कि नो रिप्लाईज, बस क्या करेगा डेटा पैकेट सेंड करता रहेगा, इस टाइप का कुछ चाहिए है ना, तो वो आप सेंड कर सकते हो। बीप अगर आपको सुननी है तो बीप आप लगा सकते हो, हर मैच पे बीप फॉर एवरी मैचिंग पैकेट रिसीव, जब भी कोई पैकेट आएगा उस पे एक बीप्स की साउंड आएगी। तो इस तरीके से अलग अलग थिंग्स हैं जो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसमें भी स्कैन्स हैं आपके फ्लैग्स के, जैसे कि आपका सिन फ्लैग हो गया, रीसेट फ्लैग हो गया, पुश फ्लैग हो गया, एसीके फ्लैग हो गया, अर्जेंट हो गया, एक्समैक्स फ्लैग हो गया, है ना। तो इन फ्लैग्स को भी आप चेक कर सकते हैं हम, तो कैसे करेंगे लेट्स सी। तो अगर बाई चांस उसने उस टाइम वायर साथ चालू कर रखा है, ठीक है, तो हमारा पिंग उसके मतलब सिस्टम पे कैप्चर हो जाएगा। क्या होगा, हमारा पिंग उसके सिस्टम पे वायर चार्ज जो है कैप्चर कर लेगा उसको। हाँ ठीक है कर लेगा। कोई ऐसा तरीका है कि हम कहते हैं वो पिंग भी करें या उसके नेटवर्क को स्कैन भी करें लेकिन कैप्चर ना हो। देखो अगर वो विद इन नेटवर्क पैकेट कैप्चर्ड हो रहा है, मतलब नेटवर्क में कनेक्टेड है वो डिवाइस, ठीक है, और आप उसको उस आईपी एड्रेस को पिंग करते हो,
समझ लो। अच्छा। या आपके हाँ। इंटरनेट लाइक अगर हम वर्ल्ड वाइड पे बात करें तो वहां भी पैकेट कैप्चर किए जाते हैं। तो अगर वहां आप जो भी डेटा पैकेट सेंड करोगे वो या तो सेंडिंग पॉइंट पे या तो रिसीविंग पॉइंट पे अगर कोई भी जना उन्हें कैप्चर कर रहा है तो वो कैप्चर कर सकता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप पैकेट जो सेंड हो रहे हैं उन्हें आप बाईपास कर दो कि वो कैप्चर ही ना हो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। ओके, थैंक यू सर। आप बस पूरा पैकेट ना भेज के उन्हें फ्रेगमेंटेड पैकेट्स में भेज सकते हो ताकि जो भी पर्सन कैप्चर कर रहा हो उसे समझ में ना आए कि डेटा क्या चाह रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं विद इन नेटवर्क डेटा पैकेट ट्रैवल भी कर रहा हूँ और उसके पैकेट्स कैप्चर ना हो तो ऐसा नहीं होता। नेटवर्क के अंदर भी डिवाइस कनेक्टेड है तो उसके पैकेट डेफिनेटली कैप्चर होंगे। ओके सर। ओके सो हम यूज करते हैं सबसे पहले आईसीएमपी पैकेट भेजेंगे। उसके लिए हम आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं rscan-l। तो 128 मुझे आईपी मिली। ओके hping3-1 हम आईसीएमपी पैकेट्स भेज रहे हैं इस पे 192.168.91.128। तो ये क्या करेगा नॉर्मल बस आईसीएमपी पैकेट भेजता रहेगा उस पे और सीक्वेंस में भेजेगा। तो आप पैकेट्स देख सकते हो किस टीटीएल किसका है 64 यानी कि किस पे जा रहा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जा रहा है ना। और आईडीज दिखा रहा है कि कितनी जा रही है। अगर हम इन्हीं पैकेट्स को कैप्चर करें विद द यूजिंग ऑफ वायरशार्क अच्छा सर, लाइनक्स में प्री इंस्टॉल आता होगा ना क्या प्री इंस्टॉल आता है। वायरशार्क? हाँ मैंने लाइनक्स में यूज नहीं किया, मैंने विंडो में यूज किया। कोई बात नहीं। तो देखो जो भी आप डेटा पैकेट सेंड करोगे वो डेटा पैकेट आपके 1 to 9 से आप एक एक पैकेट को यहाँ पे रिसीव कर सकते हो। देखो जैसे कि 1 to 8 से 1 to 9 जो हमारी आईपी एड्रेस है उस पे डेटा पैक 1 to 9 से 1 to 8 पे जा रहे हैं। आईसीएमपी डेटा पैकेट है पिंग रिक्वेस्ट जारी है उसकी एक आईडी शो कर रहा है उसका सीक्वेंस नंबर शो कर रहा है टीटीएल वैल्यू शो कर रहा है रिप्लाई टू शो कर रहा है। यानी कि जब इसको भेजा गया तो इसकी तरफ से रिप्लाई आया एंड रिप्लाई जो पिंग का था और उसकी वैल्यू रिक्वेस्ट फॉर 1 जो 2 रिक्वेस्ट भेजी गई उनका एक रिक्वेस्ट का रिप्लाई इसने दिया। ठीक है। फिर इसने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी फिर रिप्लाई आया फिर रिक्वेस्ट भेजी फिर रिप्लाई आया। आप इनको चेक भी कर सकते हो यहाँ पर इनकी वैल्यूज को कि जो इसने फ्रेम्स भेजे थे इसने टोटल 5 फ्रेम यहाँ पे सेट करके भेजे इसे। और इसका और कुछ है क्या यहाँ पे चेकसम गुड बता रहा है। ठीक है। पिंग इको 0 कोई भी इसमें इसने पैकेट की जो लेंथ है हेडर लेंथ वो कितनी है 20 बाइट्स की है ना। तो मुझे यहाँ से पैकेट की हेडर लेंथ पता चल रही है 20 बाइट की और टोटल लेंथ जो है पैकेट की वो कितनी है 28। टाइम टू लिव 64 है एंड आईपी एड्रेस सोर्स ये है डेस्टिनेशन ये है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो अलग अलग डिटेल चेक कर सकते हो। अगर मैं रिक्वेस्ट की चेक करूं तो रिक्वेस्ट में 20 बाइट्स का हेडर लेंथ भेजी जा रही है और टोटल आपका जो पैकेट साइज है वो 28 बाइट्स का है। किसके थ्रू जा रहा है सोर्स डेस्टिनेशन VMware पे जा रहा है एंड डेस्टिनेशन भी VMware है सोर्स भी VMware है। अगर किसी सेपरेट सिस्टम पे जाएगा तो उसका आप साइज यहाँ पे देख पाओगे। फ्रेम 42 बाइट्स ऑन वायर जो 336 बिट्स का है या 42 बाइट्स कैप्चर्ड जो इसने किए हैं यहाँ पर। एंड इंटरफेस आईडी आपकी ETS 0 से जारी है। ठीक है। इंटरफेस नेम भी ETS 0 ही है। इनकैप्सुलेशन टाइप इथरनेट है। अराइवल टाइम आपको दिखा रहा है शिफ्ट दिखा रहा है उसके बाद ई-पोच टाइम आपको दिखा रहा है कितने सेकंड्स में पहुंचा वहां पे कुछ सेकंड्स और है। फ्रेम इतने हैं टोटल फ्रेम का लेंथ जो है वो 42 बाइट्स का है। ठीक है। कैप्चर्ड लेंथ जो फ्रेम की हुई है 42 बाइट्स की हुई है। फ्रेम मार्क्ड फॉल्स फेज इग्नोर्ड फॉल्स एंड अदर डिटेल्स यू कैन आल्सो सी। तो दीज आर ऑल द डिटेल जो कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो कैप्चर कर सकते हो हर एक पैकेट के लिए। क्लियर है ये चीजें। यस सर।
यस सर। Okay. नाउ इसको रोक देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आप यहाँ पे एसी के यानी फ्लैग्स के स्कैन भेज सकते हो, ठीक है। तो जैसे रिक्वेस्ट तो बन गई, हमने आईसीएमपी पैकेट भेजा तो रिक्वेस्ट उसने बना दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एसी के भेजूंगा ताकि मैं देख सकूं कि एक्नॉलेजमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जस्ट रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट, देखो मैंने यहाँ से भेजा 129 से 128 पे एक्नॉलेजमेंट भेजा है ना उसका। तो एक्नॉलेजमेंट का उसने मुझे रिप्लाई दिया कि दैट इज अ रीसेट पैकेट, यानी कि 0 पे भेजा, 0 से 2318 पे आया रीसेट, यानी कोई भी यहाँ पे क्या है आपका अभी तक कनेक्शन नहीं बना है, तो उसने वहां से उसको रिफ्यूज कर दिया है। डोंट फ्रैगमेंट सेट, ट्रांसमिशन कंट्रोल, फ्लैग्स वैल्यू रीसेट, दिख रही है। तो इस तरीके से आप अगर कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं है वहां पे, मतलब कोई भी सेट नहीं हुआ अभी अगर कनेक्शन, तो आप एक्नॉलेजमेंट भेजोगे तो उसका आपको रिस्पॉन्स क्या आएगा, रीसेट आएगा। इसको बंद कर देते हैं। ओके, सो इसके बाद हम और क्या स्कैन कर सकते हैं, लाइक वहां पे जितने भी आपके क्या है पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स के ऊपर स्कैन करा सकते हैं। तो -8 हमने देखा था जो स्कैन के लिए यूज किया जाता है, -S जो आपके सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स को सेंड करता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज आपको करना है, जस्ट यूज -8 यानी कि स्कैन करो नॉर्मल, एंड कहाँ से कहाँ तक, मैं चाहता हूँ 0 से लेके 1000 तक के पोर्ट्स को स्कैन करो, एंड -S ताकि वो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स को एक स्कैन के थ्रू भेजे, ठीक है। जस्ट यूज आईपी एड्रेस, एंड इसको दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ जस्ट प्रेस एंटर। तो इसने देखो स्कैन किया, स्कैन करके इसने बता दिया कि 1000 पोर्ट्स में कौन कौन से पोर्ट्स अवेलेबल हैं, उनका विंडो साइज क्या है और उनका टीटीएल वैल्यू क्या है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, देखो हर एक उससे 129 से 128 के ऊपर स्कैन गया है, और यहाँ पर इसने 128 ने रिप्लाई भी दिया है, जिसने इसने कहा कि ये जो इस पे रिक्वेस्ट पैकेट गया था कौन से पोर्ट पे गया है, ये सोर्स पोर्ट नंबर ये था और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 7 था। जब इस पे पहुंचा 7वें पर, तो इसने कहा 7वां पोर्ट नंबर ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है, तो उसने इसका क्या दे दिया, रीसेट एंड एक्नॉलेजमेंट, यानी कि इसको वापस कर दिया, कोई रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट हुई। यहाँ पर सेम, जब दूसरे तीसरे चौथे पांचवे की रिक्वेस्ट ने डिक्लाइन कर दी, और जिन जिन की रिक्वेस्ट ने एक्सेप्ट करी उन सबके रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आपको वहां पे मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है कि आप इसमें अलग अलग फ्लैग्स स्कैन करा सकते हो। तो जैसे मैंने फ्लैग स्कैन के लिए सिंक्रोनाइजेशन स्कैन तो कर ही रखा है, ठीक है। -F फिन फ्लैग अगर आपको कंप्लीट हटाना है, अर्जेंट फ्लैग आप भेज सकते हो इसको, एंड पुश फ्लैग भेज सकते हो ताकि वैल्यूज अगर पुश करनी हो तो वो भी हो जाए। ये देखो तीनों फ्लैग 129 से 128 के ऊपर। सर में आया गाइस, कैसे हो रहे हैं स्कैन से? यस सर, यस सर। यस सर। ये बेसिकली आपका चल रहा था किसके ऊपर, अपने एचपिंग 3 टूल की हेल्प से। अब इसी में कुछ और टूल्स आते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, तो लेट्स सी उनको भी हम देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके आते हैं बैनर ग्रैबिंग टूल। तो बैनर ग्रैबिंग टूल के लिए एक आईडी सर्वर करके टूल आता है, कई सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप बैनर ग्रैबिंग कर सकते हो। तो उसमें एक टूल है जिसका नाम है आईडी सर्वर, दूसरा टूल है जिसका नाम है नेटक्राफ्ट, तीसरा है नेटकैट, चौथा है आपका टेलनेट टूल, पांचवा है एक्सप्रोब टूल, एंड छठा है P0F टूल। तो हम जो इसमें से अभी टूल देख रहे हैं वो एक्सप्रोब है, P0F है, फिर इसके आगे हम अपना टेलनेट भी करके देखेंगे,
नेटकैट भी देखेंगे और नेटक्राफ्ट भी देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से काम करते हैं। सो फिलहाल के लिए एक्सप्रोब टूल। So एक्सप्रोब टूल है क्या बेसिकली, इट्स टू गिव द ओएस फिंगरप्रिंटिंग, ओएस की इंफॉर्मेशन दिखाता है। आप चेक कर सकते हो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं है, तो उसके लिए कमांड दे रखा है, तो आप इन कमांड्स का यूज करो और ये आपको बता देगा कि आपके सिस्टम के अंदर एक्सप्रोब है कि नहीं है। तो तो मैंने क्या किया, कमांड डाली, वेयर इज एक्सप्रोब टू, एंटर किया, तो यहाँ से मुझे बता रहा है कि एक्सप्रोब टू यूजर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको बस डायरेक्टली क्या करना है, स्कैन स्टार्ट करना है, तो इसको यूज करने का इज वेरी सिंपल मेथड, आप लगाओ एक्सप्रोब टू एंड उसके साथ या तो आप आईपी एड्रेस दे दो या तो डोमेन नेम दे दो। तो हम जो यूज कर रहे हैं वो सबसे पहले आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं जो मेरे पास है 91.128, एंटर। तो इसने कुछ स्कैन्स चलाए हैं, देख लो क्या क्या चलाया है इसने स्कैन्स में। यहाँ पे सबसे पहले 13 मॉड्यूल्स को टोटल लॉन्च किया है, 13 मॉड्यूल्स। कौन कौन से 13 मॉड्यूल्स हैं ये, सबसे पहला पिंग किया है आईसीएम के पिंग स्कैन, दूसरा पिंग किया है टीसीपी पिंग स्कैन, तीसरा पिंग किया है यूडीपी, चौथा इंफॉर्मेशन गैदरिंग विद टीटीएल कैलकुलेशन वैल्यू के बेस पर किया है, डिस्टेंस वैल्यू के बेस पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट द पोर्ट स्कैनिंग, फिंगरप्रिंटिंग विद आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट एंड आईसीएमपी टाइम स्टैम्प के थ्रू फिंगरप्रिंटिंग करने का ट्राई किया, आईसीएमपी मास्क के थ्रू एड्रेस मास्क के थ्रू आपकी फिंगरप्रिंटिंग करने का ट्राई किया, एंड फिंगरप्रिंटिंग आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल, जो अनरीचेबल पोर्ट्स हैं उनके थ्रू ट्राई किया इसने, फिंगरप्रिंटिंग टीसीपी हैंडशेक के थ्रू ट्राई किया, आपके रीसेट पैकेट भेज के ट्राई किया, एसएमबी सर्विस के थ्रू ट्राई किया एंड एसएनएमपी सर्विस के थ्रू ट्राई किया। तो कुछ इसने यहाँ पे ट्राई किए थे, बट इसे टोटल 13 मॉड्यूल चलाने बाद इसे यहाँ पे जो स्कैन मिला, नो ओपन नो क्लोज पोर्ट फाउंड, ओके, यूडीपी सेम एज इट इज रिजल्ट, ओके, नो डिस्टेंस कैलकुलेशन, जो डिटेल्स थी इसने निकाली। यहाँ पे इसे फिंगरप्रिंटिंग में एसएमडी नीड आइदर 139 and 445 टू रन एंड यूडीपी पोर्ट 161 इज ओपन। उसके रिगार्डिंग जो इसको डिटेल मिली वो कुछ ये दिया है इसने। अब ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है ये यही जान सकता है। तो हमारा जो एक्सप्रोब 2 है वो हमारा फिंगरप्रिंटिंग कर तो रहा है, बट पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बता रहा है। ओके, सो कोई नहीं, हम एक बार और ट्राई करते हैं, अदरवाइज फिर इसकी लैंग्वेज ही ऐसी है। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ pro.in का। अगेन सेम चीज, तो ठीक है, तो हम कोई और ट्राई कर लेते हैं टूल, ठीक है। ये टूल आपका अजीब से बिहेव कर रहा है। दूसरा टूल है आपका P0F। तो P0F टूल होता क्या है ये समझ लो पहले। P0F is basically passive TCP/IP stack fingerprinting tool. P0F can attempt to identify the system running on a machine that sends network traffic to the box it is running on, or to a machine that share a medium with the machine it is running on. P0F can also assist in analyzing other aspects of the remote system. तो इसके लिए कुछ कमांड्स हैं, जैसे कि टू फाइंड आउट द अवेलेबल इंटरफेस टू लिसन, P0F-L के थ्रू आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। आई के थ्रू आप इंटरफेस बता सकते हो। P मतलब प्रोमिसियस मोड, प्रोमिसियस मोड का मतलब होता है लिसनिंग मोड। आप इसे लिसनिंग मोड पे क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो किस तरीके से किया जाता है, लेट्स सी। अच्छा, जब आप करोगे तो आप इंफॉर्मेशन क्या क्या गैदर करते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले फायरफॉक्स पे कोई वेबसाइट ओपन करनी होगी, देन यू विल gather a lots of knowledge. Domain. Okay, so lots of packet has been showing there, it will get some information like जैसे कि आप सर्वर आईपी और यूज पोर्ट मिलता है पता चल जाएगा, रनिंग ओएस पता चल जाएगा, पैरामीटर्स अगर कोई यूज हो रहे हैं तो वो पता चल जाएंगे, सिग्नेचर गिवन बाय द सर्वर
कौन कौन सिग्नेचर है सर्वर के थ्रू वो पता चल जाएंगे, डिवाइस का अप टाइम क्या है वो पता चल जाएगा, कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम क्या रहा वो पता चल जाएगा, एंड ड्रॉ सिग्नेचर इंक्लूडिंग एचटीटीपी हेडर्स वो पता चल जाएंगे। ये सारी डिटेल्स हम निकाल सकते हैं, और अगर आप इनके पाथ को सेव करना है तो -o देके इसको सेव कर सकते हो P0F के लॉग फाइल्स में। Let's see how we can use this tool. So firstly you need to check this tool in your system कि अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए there is same command आपको यूज करना है, where is P0F। तो P0F is available in my machine, so now just switch P0F -i। इंटरफेस बताओ, तो इंटरफेस है मेरा ETS0 एंड -p प्रोमिशियस मोड को ऑन कर दो, ठीक है, ऑन हो गया। अब यहाँ पे आपको जाना है, एक टैब ओपन कर लो, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं वेबसाइट www.wipro.com। जैसे जैसे वेबसाइट ओपन होगी वैसे वैसे ऐसे डिटेल्स मिलती जाएंगी। यहाँ पर देख रहे हो, ये 3-वे हैंडशेकिंग भी कंप्लीट करके आपको यहाँ पे दिखाता है। तो सब कुछ चीजें हमें यहाँ मिली हैं। सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं, ओके। जब ये स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इसने क्या किया, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजा टू दिस आईपी। तो इससे पता चला ओएस कौन सा है, क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस है वो ये है जिस पोर्ट से भेज रहे हैं हम रिक्वेस्ट। ओएस जो यूज हो रहा है वो ये हो रहा है क्लाइंट साइड पे, डेस्टिनेशन ये है, एंड उसका ड्रॉ सिग्नेचर जो है क्लाइंट का वो ये है, यानी हमारा, ठीक है। उसके बाद जब वो रिक्वेस्ट वहां पे गई 443 के ऊपर, तो वहां पे क्लाइंट का आपको अभी भी क्लाइंट का दिखा रहा है। अब देखो ये आए सर्वर की इंफॉर्मेशन, तो सर्वर का आया, ओएस सर्वर का इसने नहीं गेट किया, रॉ सिग्नेचर इसने सर्वर का गेट किया है, तो वो आपको दिखा रहा है। अब सर्वर के ऊपर इसने चेक किया लिंक क्या है, या तो इथरनेट है या तो मॉडेम है, और नीचे आए तो इसने फिर से क्लाइंट की डिटेल्स दिखाई जिसमें लिनक्स ओएस यूज हो रहा है, जेनरिक है, रॉ सिग्नेचर, ठीक है। और नीचे आ जाओ, क्लाइंट की है सर्वर की, ये रहा सर्वर। तो सर्वर अप टाइम देखो, अप टाइम यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने देर पहले ये सिस्टम ऑन था आपका क्लाइंट साइड पे। तो क्लाइंट साइड पे 43 डेज 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स पहले इसको ऑन किया गया था। तो एक इसकी चेक करके बता रहा है आपके फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे। ओएसएस ने नहीं फाइंड आउट किया है, डिटेल्स आपको दिखा है, दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है वो आपको शो कर रहा है विद द पोर्ट नंबर्स, ओके। रॉ सिग्नेचर्स दिखा रहा है, ठीक है। क्लाइंट की डिटेल्स और आपको मिल रही है यहाँ पर, ओएस नहीं पता चल रहा इसे, एंड दैट्स इट। इससे इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या करी है, गैदर करी है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसकी जगह पे जैसे अप टाइम ये यहाँ पे दिखा रहा है क्लाइंट 20 डेज, ये किसका है, सर्वर की तरफ से आपको मिल रहा है, ओके। तो टोटल इसने जो पैकेट रिसीव किए वो कुछ इतने थे। एक बार दोबारा चलाते हैं, और इस बार जो हम अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे वो है 192.168.91.128। ओपन हुआ मेटास्प्लॉइटेबल 2 का सेटअप। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से डिटेल्स मिली, टोटल लोड किए इतने सिग्नेचर्स को इसने, दोनों के बीच का कनेक्शन पॉइंट आपको दिखा रहा है, क्लाइंट की ओएस डिटेल्स बता रहा है, सर्वर की भी बता रहा है। देखो यहाँ पे सर्वर की भी मिली है, लिनक्स यूज हो रहा है, ठीक है। और एसी के सिंक्रोनाइजेशन जब कंप्लीट हुआ उसकी तरफ से रिस्पांस आया ना, तब इसे पता चला कि वहाँ पे लिनक्स यूज हो रहा है, ठीक है। एमटीयू टाइम आप देख सकते हो, ठीक है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट, अब ये देखो ये रॉ सिग्नेचर है पूरा जो सेंड हो रहा है वहां से, ओके। अप टाइम, तो सर्वर का अप टाइम दिखा रहा है 0 डेज 14 मिनट्स पहले। तो अभी देखो हमने 14 मिनट पहले ही इसको ओपन किया होगा, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली आपको टाइम दिखा रहा है कि 14 मिनट्स पहले इस सिस्टम, इस सर्वर को ओपन किया गया है।
जिस ऐप पे तो हमने रिक्वेस्ट भेजी है वो है फायरफॉक्स, और वर्जन बता रहा है वर्जन 10 यूज हो रहा है फायरफॉक्स का। सर्वर तो पे सर जो सर्वर ऐप चल रहा है वो अपाचे का 2.x वर्जन चल रहा है, एंड ये उसका रॉ हेडर है। सर में आया डिटेल्स? तो सर ये ड्राफ्ट सिग्नेचर है, ये किस काम में आता है ये बताएं। ये हेडर सिग्नेचर होता है जिसके अंदर आपकी डिटेल्स होती हैं, लाइक सर्वर की, एक्स पावर्ड किससे है, क्या उसके सर्वर है, जैसे कि PHP लैंग्वेज है 5.2.4 उबंटू सर्वर चल रहा है वहां पे, है ना, रेंज आपको बता रहा है। तो ये सारी डिटेल्स आप गैदर कर पाते हो किसकी हेल्प से? रॉ सिग्नेचर की हेल्प से। ओके सर। टाइम्ड आउट कितना टाइम लगा, मैक्स पैकेट कितने सेंड हुए, कनेक्शन कीप अलाइव, है ना, ट्रांसफर इनकोडिंग, कोई ट्रांसफर इनकोडिंग मेथड यूज हो रहा होगा, अपाचे का सर्वर चल रहा है 2.2.8 वर्जन। अगर किसी पे भी क्लिक करोगे तो ये फिर उसकी डिटेल्स दिखाएगा, लाइक मैंने इस पे क्लिक किया तो ये उससे कैप्चर करना चालू कर देगा। HTTP रिस्पॉन्स, HTTP रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से गई, HTTP का रिस्पॉन्स आया जो इसने गैदर किया। समझ में आया? यस सर। ओके सो उसके बाद कुछ टूल्स आते हैं गाइस जो आप यूज कर सकते हो फॉर द नेटवर्क स्कैनिंग। जैसे कि आपका नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स में फॉर मोबाइल OS के लिए आप यूज करते हो, जैसे कि अगर आपको मोबाइल से स्कैनिंग करनी है बाय चांस तो यू कैन यूज अ टूल, जैसे कि नेटवर्क स्कैनर टूल आपका है, यू कैन यूज दैट टूल। स्विंग नेटवर्क टूल आता है, आप अगर प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला टूल भी, तो आप उसको कर सकते हो डाउनलोड। नेटवर्क डिस्कवरी टूल आता है एक, आप उसका यूज कर सकते हो, या फिर पोर्ट ड्रॉइड टूल आता है, आप उसका यूज कर सकते हो। तो ये 4 टूल्स हैं जो मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स फॉर मोबाइल्स यूज होते हैं। तो आप इनको डाउनलोड करो और इसके बाद आप होल नेटवर्क को क्या कर सकते हो? स्कैन कर पाओगे। ठीक है, ठीक है सर। बढ़िया। सो इसके नोट्स पहले आपको शेयर कर देता हूँ, देन विल गो थ्रू विद द नेक्स्ट पॉइंट। सर ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये ऑनलाइन सेव हो रही है या आपके सिस्टम पे? ऑनलाइन। तो मतलब हमें एक लिंक मिल जाएगा, हम देख सकते हैं बाद में भी? हाँ मैं सेंड कर दूंगा अगर चाहिए लिंक तो। नहीं, बस एक ही पूछ रहा था। हाँ क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था मैं तो। कोई नहीं सर, डाल दिया करो, लिंक भी डाल दिया करो इसका। ओके गाइस, सो अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सटर्नल नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अभी तक हमने कुछ स्टेप्स देखे जिनके थ्रू हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे थे। अब एक्सटर्नल बेस पे किस तरीके से कर सकते हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले if you want to perform the external base penetration testing, तो firstly you need to complete few things जो आपको पता होनी चाहिए नेटवर्क के बारे में, like network penetration testing involved for detecting security weaknesses in a network infrastructure of the organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके वीकनेसेस हैं आप उनको फाइंड आउट कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। कौन सी वीकनेस? सिक्योरिटी वीकनेसेस हो। किसकी हेल्प से? नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग की हेल्प से। ठीक है, next, network penetration test can be conducted from inside or outside of the organization। जो नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग है गाइस वो दोनों साइड से हो सकती है, या तो वो आपकी कंडक्ट हो सकती है इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन या फिर आउटसाइड से भी किया जा सकती है। नेक्स्ट है, इट इज रिकमेंडेड दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड परफॉर्म बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग फॉर बेटर रिजल्ट। कंपनी जो है वो आपकी जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है वो दोनों साइड से कराती हैं, इंटरनल भी कराती हैं और एक्सटर्नल भी कराती हैं। तो उससे फायदा क्या मिलता है कि इंटरनल जो कंपनी, इंटरनल का मतलब ये है कि आपकी जो कंपनी के अंदर लोग हायर आपने कर रखे हैं वो अगर टेस्टिंग करते हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल टेस्टिंग। एंड अगर आप एक्सटर्नल यानी कि अगर आप कोई आउटर एंटिटीज का यूज करते हो, यानी कि कुछ बाहर की टीम को बुला के अपनी टेस्टिंग कराते हो,
तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। बट दोनों ही काम आपके नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होके हो सकते हैं, बस ये है कि इंटरनल टीम्स और एक्सटर्नल टीम्स का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है आपका। अब इसके लिए कुछ टेस्ट के टाइप्स होते हैं, यानी कि हम किस किस टाइप के टेस्ट कर सकते हैं। तो एज वी नो वेरी वेल, फॉर द नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग कॉमनली used या commonly include following types of test against the target network। आप टारगेट नेटवर्क के खिलाफ कुछ टेस्टिंग करते हो, जैसे सबसे पहले आपके ओपन पोर्ट्स कौन से हैं जो कि अनवांटेड ओपन कर रखे हैं कंपनी ने या हो रखे हैं उस सर्वर के ऊपर। सर्विसेज कौन कौन सी चल रही हैं आपको वो फाइंड आउट करनी है, सर्विसेज को फाइंड आउट करो, सर्विसेज के वर्जन्स को फाइंड आउट करो। दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ टेस्टिंग जिसको हमने कल करा भी था। sensitive information, you need to find out some sensitive information from there। अब sensitive information क्या होती है, या आपको पहले मैंने बताया था कि अगर आप information gathering कर रहे हो तो सबसे पहले you need to know about like what type of information you need to gather, right? कैसी information आपको वहां से मिल रही है जो आपकी क्या हो सकती है, आपके लिए useful हो सकती है। तो उस कंपनी के सर्वर पे अगर आप देखोगे तो वहां से आपको क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे कि कुछ पोर्ट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज हो सकती हैं जो ओपन हो जिन पे कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक्ड हो रखी हो, यानी कि कुछ पड़ा हुआ हो वहाँ पे, फाइल्स वगैरह अवेलेबल हो और आप उनको गेट कर लो वहाँ से। डिफॉल्ट बैनर्स, आप बैनर्स चेक कर सकते हो उसमें कौन कौन डिफॉल्ट बैनर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना। तो बैनर ग्रैबिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं। फायरवॉल बाईपासिंग, वी कैन ट्राई टू बाईपास द फायरवॉल, जो अगर वहाँ पे कोई भी फायरवॉल लगी है तो वी कैन अप्लाई सम टाइप ऑफ टेक्निक टू बाईपास द फायरवॉल, वो कर सकते हो। आईडीएस इवेजन्स कर सकते हैं हम। तो आईडीएस इवेजन्स में क्या होता है कि आप आईडीएस सिस्टम को कैसे बाईपास करते हो वो वहाँ पे आता है, उनकी प्रोसेस होती है। एंड स्विचिंग एंड राउटिंग इशू, जो स्विचेस में इश्यूज हैं, जो राउटिंग के इश्यूज हैं, उनको आप देख सकते हो, उनको आप ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का। तो इट्स टाइप ऑफ टेस्ट जो कि आप यहाँ पे क्या करते हो, कंप्लीट करते हो, ठीक है। सो इन इस टाइप ऑफ टेस्टिंग को हम आगे चल के करेंगे भी अपने। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ द नेटवर्क टेस्टिंग। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि अगर आप नेटवर्क टेस्टिंग करते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो बेनिफिट्स के लिए, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्ट हेल्प एडमिनिस्ट्रेटर टू क्लोज अननेसेसरी पोर्ट। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर को पता चलता है कि ये पोर्ट जो है वहाँ पे ओपन है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे उन पोर्ट्स क्लोज कर सकता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। सर्विसेज को बंद कर सकता है, हाइड कर सकता है और कस्टम बैनर्स लगा सकता है, कस्टमाइज बैनर्स, ताकि जो रॉ डेटा जैसे हमें मिल रहा था वो एग्जैक्टली सेम ना मिले। ट्रबल शूट सर्विसेज चला सकता है, अगर कोई सर्विसेज को ट्रबल शूट चाहिए तो वो कर सकता है। एंड टू कोलैबोरेट फायरवॉल के साथ आईडीएस रूल्स को वहां पे बना सकता है फॉर रोबस्ट सिक्योरिटी, ताकि उसकी सिक्योरिटी को कोई तोड़ ना पाए, राइट। तो ये आपका पहला बेनिफिट है कि वहां से पोर्ट, आपके सर्विसेज को हाइड करना, कस्टमाइज करना बैनर को, ट्रबल शूट सर्विसेज करना और फायरवॉल के आईडीएस सिस्टम को रूल्स को इनेबल कराना। द नेक्स्ट पॉइंट आता है नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्ट स्टार्ट विद डिस्कवरिंग लाइव सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो डिस्कवर करना, किसको, लाइव सिस्टम्स को, ओपन पोर्ट्स को। जब आपको लाइव सिस्टम पता चल गए देन आप उसके बाद ओपन पोर्ट फाइंड आउट करने का ट्राई करते हो। ट्रबल शूटिंग करते हो लाइव सिस्टम्स के ऊपर, यानी उनकी स्कैनिंग स्टार्ट करते हो, सर्विसेज को चेक करते हो, ग्रैबिंग करते हो सिस्टम के बैनर्स को, यानी कि बैनर ग्रैबिंग करते हो। तो दीज आर ऑल द डिटेल जो कि आप किस एज अ बेनिफिट किसके अंदर कर पाते हो, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग की हेल्प से। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है पेनिट्रेशन टेस्टर्स शुड ट्राई टू गेन एक्सेस ऑफ द टारगेट नेटवर्क एनवायरनमेंट थ्रू लाइव सिस्टम्स। पेनिट्रेशन टेस्टर्स ट्राई करता है, शुड टू गेन एक्सेस टू द टारगेट इन नेटवर्क एनवायरनमेंट थ्रू लाइव सिस्टम। तो लाइव सिस्टम्स की हेल्प से क्या करता है, वहां पे ट्राई कर सकता है, पोर्ट स्कैन कर सकता है, सर्विसेज स्कैन कर सकता है, देन use that system as a base to penetrate deeper into the network। और उन सिस्टम्स का यूज करके क्या कर सकता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकता है ताकि उनमें और अंदर तक नेटवर्क के अंदर एंट्री ले सके। तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स कि आपको अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो तो उसकी हेल्प से आप इतनी सारी चीजों को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आता है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो नाउ व्हाट इज दैट गाइस, एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर सबसे पहले आपको एक्सटर्नल पीटी इन्वॉल्व सिक्योरिटी एवल्यूशंस ऑफ, किसके लिए, ऑल पब्लिकली अवेलेबल नेटवर्क
applications such as the website, web application like FTP etc. तो आप external PT involve जो होता है वो सिक्योरिटीज को चेक करता है किस पे जो भी पब्लिकली अवेलेबल है नेटवर्क पे एप्लीकेशन जो भी जिसमें वेबसाइट्स हो सकती हैं, कुछ एप्लीकेशंस हो सकते हैं, FTP सर्वर हो सकते हैं, SSH सर्वर्स हो सकते हैं, उनको चेक करना। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस सच एज द फायरवॉल, IDS राउटर एंड स्विचेस हो सकता है वहां पे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिवाइसेस को चेक करें जिसमें उसमें हो सकता है लगा हुआ उसे मिल जाए फायरवॉल या फिर IDS मिल जाए या फिर उसको राउटर्स के अंदर कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं, स्विचेस मिल सकते हैं। तो उनके नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पे पूरे डिवाइस को चेक करता है। एंड द लास्ट थिंग वायरलेस नेटवर्क, अगर उसके ऊपर वायरलेस नेटवर्क लगा है तो उसको भी चेक करना। दिस इज also the part of penetration testing जिसमें सिक्योरिटीज को चेक करते हैं इन की पॉइंट्स पे। अब अगर बात करें इंटरनल पे कि इंटरनल पे क्या टेस्ट होता है तो इंटरनल पीटी इन्वॉल्व सिक्योरिटी इवैल्यूएशंस ऑफ ऑल इंटरनल नेटवर्क्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सर्वर्स एंड एंड पॉइंट। जो कंपनी के अंदर के सर्वर्स हैं, जो कंपनी के अंदर के आपके डिटेल्स चल रही हैं उनको चेक करना। दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरनल पीटी, राइट। तो वो सारे हम किसके अंदर करते हैं, इंटरनल पीटी के अंदर करते हैं। ओके कुछ इसके फेजेस होते हैं गाइस, फेजेस ऑफ नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। जैसे कि सबसे पहला है नेटवर्क पीटी कैन बी डन इन 6 फेजेस। 6 फेज में कंप्लीट होती है पीटी, नेटवर्क पीटी। द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो हम कर रहे हैं। दूसरी पोर्ट स्कैनिंग जो हम स्कैनिंग फेज कर रहे हैं। तीसरे ओएस एंड सर्विस फिंगरप्रिंटिंग जो इस बेसिकली हम कर रहे हैं और इसके लिए इनोमिनेशन पार्ट भी आता है इसके अंदर। दूसरा होता है आपका फिर वल्नरेबिलिटी रिसर्च, आपको वल्नरेबिलिटीज निकालनी है वहां से। वल्नरेबिलिटीज निकाल के यू नीड टू एक्सप्लॉइट दैट वेरिफिकेशन, मतलब एक्सप्लॉइट वेरिफिकेशन, आपको उनको एक्सप्लॉइट करना है, एक्सेस लेना है। एंड द लास्ट थिंग यू नीड टू क्रिएट अ रिपोर्ट फाइल, और लास्ट में आप क्या करते हो, रिपोर्ट फाइल को बना के उन्हें देते हो। तो दीज आर ऑल द फेजेस जो कि आपके नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होते हैं, कंप्लीट किए जाते हैं। ठीक है। यस सर। अब टाइप ऑफ नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अलग अलग टाइप्स भी हैं गाइस पेनिट्रेशन टेस्टिंग के। जैसे कि अगर हम बात करें दैट इज अ व्हाइट बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग, द सेकंड ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, जस्ट एक मिनट रुकना।
हाँ जी, तो टाइप ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसके लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के। द फर्स्ट वन दैट इज अ व्हाइट बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग, द सेकंड वन ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग, द थर्ड वन ग्रे बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो ये जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइप्स हैं इसे एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। व्हाइट बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ द टेस्टिंग organizations provide full details of our network infrastructure. Some type organizations provide all knowledge related to the administrator details rather than the password details are, मतलब इस केस में आपके पासवर्ड्स को छोड़ के हर टाइप के आपकी डिटेल्स बता दी जाती हैं किसके अंदर, व्हाइट बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, जिसमें लाइक नेटवर्क डायग्राम क्या है, आईपी एड्रेसेस क्या है, डोमेन नेम्स कौन कौन से चल रहे हैं, डोमेन्स के टाइप क्या है, एप्लीकेशन एंड देयर उनके वर्जन्स कौन कौन से हैं, सिक्योरिटी डिफेंसेस क्या काम कर रहे हैं, आईपीएस एंड आईडीएस सिस्टम्स क्या चल रहे हैं वहाँ पे, ओएस डिटेल्स कौन कौन सी हैं एंड सम अदर डिटेल्स अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो कुछ होती है वो सारी डिफाइन कर दी जाती है किसके अंदर, आपकी व्हाइट बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। नेक्स्ट होती है ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें क्या है, in this type of testing organization doesn't provide any details of our network infrastructure, so the security expert try to gather target network information like domain names उसे खुद से find out करना है, IP range उससे खुद से find out करनी है, live host उसे खुद से find out करने हैं, OS डिटेल्स उसे खुद से निकालनी है, नेटवर्क मैप्स उसे खुद से निकालने हैं, डिवाइस के टाइप्स उसे खुद से निकालने हैं, सिक्योरिटी डिफेंसेस जो वहाँ पे चल रहे हैं वो उन्हें खुद से पता करने हैं, एंड सम अदर इन्फॉर्मेशंस वो भी उन्हें खुद से पता करनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें खुद से निकालनी होती है। ऑल दीज ऑल डिटेल कैन बी फाइंड बाय अप्लाइंग वेरियस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग लाइक रिकॉन्सेंस टेक्निक्स। तो हमने ऑलरेडी ये चीज कवर करी है कि कैसे कैसे आप ये सारी डिटेल्स निकाल सकते हो, राइट गाइस? नेक्स्ट ग्रे बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें आपको क्या मिलता है, इन द ग्रे बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फ्यू एंड सम डिटेल्स ऑफ आवर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज डिटेल्स आर बेस्ड ऑन देयर कंपनी पॉलिसीज। तो जो कंपनीज की पॉलिसीज हैं कि क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए उनके ऊपर डिपेंड करता है, उसी तरीके से इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जाती है। तो दिस इज टाइप ऑफ ग्रे बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब इसमें कुछ आपके कमांड्स हैं जो हमने पहले भी यूज करे हैं, तो हम बस जल्दी अब देखते चलेंगे कुछ कमांड्स। जैसे कि एक्सटर्नल नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग बात करें, सबसे पहले पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं। तो पोर्ट स्कैनिंग में डिस्कवर द लाइव होस्ट आपको निकालने हैं। जैसे डिस्कवर लाइव होस्ट, द फर्स्ट पॉइंट फाइंड द ओपन पोर्ट्स ऑन द लाइव होस्ट, जो ओपन पोर्ट्स हैं वो निकालो। फिंगरप्रिंट द सर्विसेज रनिंग ऑन द ओपन पोर्ट्स, कौन कौन सी हैं वो पता करो। स्कैन द सर्विसेज फाउंड फॉर वल्नरेबिलिटीज, उन सर्विसेज को फाउंड करो उस पोर्ट्स के रिगार्ड, उन सर्विसेज के रिगार्डिंग वर्जन्स उनके फाइंड आउट करो जिनमें वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। देन ICMP स्कैनिंग आप कर सकते हो पोर्ट स्कैनिंग के रिगार्डिंग, जिसमें टू चेक द लाइव सिस्टम हाउ, like ICMP scanning involves sending ICMP echo request to the host. If the host is live, it may return the ICMP echo reply. This scan can useful for location active devices for determining the ICMP is passing through a firewall. So performing the ICMP scan, you can using the Nmap and check the response like Nmap-SN and the IP address. राइट गाइस, ये भी हमने यूज किया था अपने क्या नंबर ऑफ लाइव सिस्टम्स को पता करने के लिए, है ना। थर्ड, उसके बाद क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाइड डिफॉल्ट ओपन पोर्ट्स, उन डिफॉल्ट ओपन पोर्ट्स को पता करो कैसे। मोस्ट फायरवॉल्स implementation have a default port to use for remote management purpose like user authentication management and VPN connections also, right? So in that case, port scanning extract the information about the open ports, पोर्ट स्कैनर्स एंड रिलेवेंट सर्विसेज फॉर दोस पोर्ट, कौन कौन से पोर्ट चल रहे हैं उन पे रिलेवेंट सर्विसेज क्या हैं। पोर्ट स्कैनिंग हेल्प्स द पेन टेस्टर in creating a profile of the target organization। और यहाँ पे क्या होता है, पोर्ट स्कैनिंग हेल्प करती है पेनिट्रेशन टेस्टर्स को ताकि वो क्रिएट कर सके प्रोफाइल किसके रिगार्डिंग, टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए वी आर ऑलरेडी सीइंग दिस कमांड nmap-p, पोर्ट हमने लगाए, T4 हमने यूज किया, -a aggressive या और scan, -v for the verbosity and the IP address। रिमेंबर कल ही सारे कमांड्स यूज करे थे हमने। Yes, sir.
तो एक बार बस गो थ्रू कर रहे हैं, जल्दी देखते चलो। स्कैन टारगेट वाया द कनेक्ट स्कैन, लाइक फुल ओपन स्कैन। अगर आपको फुल ओपन स्कैन करना है तो यू कैन यूज अ nmap ऑप्शन कंडक्टेड बाय द कनेक्ट स्कैन एंड एग्जामिन द रिस्पॉन्स है रिटर्न बाय द सर्वर। तो उसके लिए क्या करते हैं, फुल स्कैन करने के लिए, फुल ओपन स्कैन के लिए -t यूज किया जाता है, ht। तो ht क्या करता है, आपका स्क्रिप्ट चलाते हैं हम टी के साथ, जो आपका टारगेट पे कनेक्ट स्कैन करता है। तो इसके थ्रू क्या मिलता है, हमें फुल स्कैन मिलता है, तो हमारी 3 वे हैंडशेकिंग यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आप ये चला के देख सकते हो वहां पर। ओके, सो ये हमने चलाया नहीं था, सो लेट्स ट्राई विद दिस। तो इसने यहाँ पे पैकेट भेजी है और पैकेट भेज के आपको सारी डिटेल्स यहाँ से निकाल दी है। कंप्लीट किया इसने कनेक्ट स्कैन को। ठीक है, तो कनेक्ट स्कैन को इसने यहाँ पे इनिशियलाइज किया होगा, इनिशियलाइज द कनेक्ट स्कैन, फुल स्कैन जिसे बोलते हैं, और इन सब से कनेक्शन लेने का ट्राई किया। तो इस चीज को हम कैप्चर करके देख सकते हैं किस पे, वायरशार्क पे अपनी। पैकेट गए, पैकेट जाके ये देखो सिन पैकेट भी ऊपर से देखते हैं। इसने सबके ऊपर क्या किया, सिन पैकेट सबसे पहले भेजा। सिन पैकेट का इसने एसी के मांगा, तो जिन जिन ने एसी के रिसीव किया उनका ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया उनकी तरफ से इसे रीसेट के साथ एसी के पैकेट आ गया वापस। तो जो जो जिन्होंने रिसीव किया है, केवल उन पे क्या हुआ है, पैकेट उसने रिसीव किया है। आप विंडो साइज भी देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो, ये जा रहे सिन पैकेट्स। अब देखो ऊपर से सिन पैकेट भेजा, यहाँ पे देखो सिन पैकेट का 128 129 की तरफ से क्या आया, रिस्पॉन्स आया किस पे, 3306 से 458984। तो ये वाला पैकेट देखो कहीं ना कहीं होगा पोर्ट नंबर ऊपर। तो इसकी तरफ से रिस्पॉन्स आया 129 के पास, ठीक है, 336 की तरफ से। और इसने एक्नॉलेजमेंट, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजा था उस टारगेट सिस्टम ने इसको, और इसने वापस से उसको क्या भेजा, एसीके भेजा उसी पोर्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे 3 वे हैंडशेकिंग कंप्लीट हो गई। समझ में आया? यस सर। तो ये यूज करते हैं गाइस, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके वापस आ जाते हैं। फिर अब देखो एक चीज आपने गौर नहीं करी कि किसके साथ 3 वे हैंडशेकिंग कंप्लीट हुई थी। तो इफ यू रिमेंबर दैट द पोर्ट नंबर दैट इज 3306, दैट इज किसका होता है, माई एसक्यूएल का, याद है? तो माई एसक्यूएल पोर्ट के साथ यहाँ पे 3 वे हैंडशेकिंग कंप्लीट हुई है। तो जिन जिन के साथ 3 वे हैंडशेकिंग कंप्लीट हुई है, आप इनको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। 80 के साथ हुई है देखो, तो बस यहाँ से 25 के साथ हुई है। तो आपको पैकेट ढूंढने पड़ेंगे थोड़े से, लेकिन अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पे हुई है, 5900 के साथ हुई है, 22 के साथ हुई है, 21 के साथ हुई है। क्लियर? यस सर। बढ़िया। आगे आओगे तो हम स्कैन कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन, हाफ ओपन स्कैन इसको बोलते हैं, और स्टील्थ स्कैनिंग टेक्निक फॉर यूज टू बाईपास द फायरवॉल रूल्स। फायरवॉल रूल्स को बाईपास करने के लिए यूज करते हैं इसका। एंड लॉगिन मैकेनिज्म, हाइड देमसेल्फ एज यूजुअल नेटवर्क ट्रैफिक, नॉर्मल ट्रैफिक भेजने के लिए। तो उसके लिए nmap -t4 -a-v एंड IP एड्रेस, तो डायरेक्ट आप भेज सकते हो। ठीक है, नाउ नीचे आ रही है, हम चला के देख चुके हैं। Xmax scan, we are already use Xmax scan to identify the target firewall, right? तो हमने Xmax scan भी चला के देखा था। Fin scan, terminate to send the fin packet to the target IP, तो हमने ये भी चला के देखा था। Fin scan भी, तो पैकेट क्या हो गए थे वहीं पे, टर्मिनेट हो गए थे सारे।
याद है कल? नल स्कैन, जब कोई भी फ्लैग आपको ना भेजना हो तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? नल स्कैन। तो हमने नल स्कैन भी भेजा था और नल स्कैन के तो हमने पैकेट स्कैन किए थे, तो ये भी हो गया। अब स्कैन टारगेट वाया द ACK फ्लैग प्रोब स्कैन। तो ACK फ्लैग प्रोब स्कैन सेंड a TCP probe packet with the ACK flag set to remote device and then analyze the header information like the TTL and the window field to receive the reset packet to find there the port is open or closed, right? So if the TTL value or the reset packet particular port is less than the boundary of 64, then that's the port is open. And अगर उस वहां पे TTL value या reset value on a particular port zero value, then the port is open. तो यहाँ पे क्या है विंडोज के अंदर, क्या आपने चेक किया था? जैसे कि अभी हमने जब यहाँ पे स्कैन किया था तो यहाँ पे देखो हमने विंडो वैल्यू क्या मिल रही है? 0 दिख रही है। ये देखो, अब जैसे ये लिनक्स के लिए है, ठीक है? तो लिनक्स में क्या है, अगर आप देखोगे तो WS मुझे 64 मिल रहा है, ठीक है? तो उससे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रखा है, ये पोर्ट ओपन है, ठीक है, 22। और अगर हम इसी चीज को विंडोज पे चेक करेंगे तो मुझे यहाँ पे WS वैल्यू 0 मिलेगी, TTL वैल्यू, तो उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि ये क्लोज्ड है, मतलब वो वाला ओपन है, ठीक है? अच्छा, अभी दिख रहा है? ये देखो WS वैल्यू 64 है ना? तो इससे मुझे पता चल रहा है यहाँ पर कि ये ओपन पोर्ट है। जो पोर्ट क्लोज्ड है जिससे कुछ नहीं भेजा, लाइक ये देखो, तो लेंथ विंडो साइज भी 0 है इसका, है ना? तो इससे कुछ नहीं मिल रहा मेरे को, कोई कनेक्शन नहीं है। जो पोर्ट ओपन है उसके मुझे वैल्यू मिल रही है 64, तो ये चेक कर सकते हो आप। उसके बाद स्कैन टारगेट वाया द UDP स्कैन। सो गाइस हमने ये भी किया था, सेंड UDP पैकेट टू द टारगेट सिस्टम एंड टू फाइंड वेदर द पोर्ट इज ओपन और क्लोज्ड। कैसे? nmap-su-v एंड IP एड्रेस, ठीक है? फिर टारगेट फ्रेगमेंटेशन स्कैन, अब ये नया है हमारे लिए, तो ये हम करते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंडिंग द प्रोब पैकेट्स, यानी कि जो उनको पिन प्रोब पैकेट्स होते हैं वो ना भेज के, ब्रेक इनटू अ कपल ऑफ स्मॉल IP फ्रेगमेंट्स। तो आप छोटे छोटे, मैंने बताया था आप फ्रेगमेंट पैकेट्स भेज सकते हो। तो यहाँ पे -S सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स के लिए, -A फुल स्कैन के लिए, और -F यूज किया है फ्रेगमेंटेशन पैकेट के लिए। तो लेट्स यूज (192.168.91.128) और इसको कर लेते हैं रीस्टार्ट। देखो पैकेट जाने स्टार्ट हुए पीछे। अब जैसे कि अगर ध्यान से देखो तो सिन पैकेट जो जा रहे हैं उनका विंडो साइज एक तो देखो कम हो गया, पहली चीज। जैसे 23 के तो सिंक्रोनाइजेशन बनेगा, बट उसका विंडो साइज कम हो गया। तो अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो पैकेट फ्रेम था 58 बाइट्स का, ठीक है? और यहाँ पे पैकेट साइज कहीं दिखाएगा आपको, विंडो साइज इतना, ठीक है? ऑप्शंस नहीं नहीं नहीं, 20 बाइट्स। हेडर लेंथ कितने पैकेट की जा रही है? 20 बाइट। टोटल पैकेट साइज कितना आ रहा है? 44। टाइम टू लिव 55, ठीक है? समझ में आया? तो जितना भी आपको चेक करना है आप उसका चेक कर सकते हो। तो पैकेट जो है वो टोटल साइज के नहीं जाएंगे, यहाँ पे क्या है, पैकेट डिवाइड हो जाएंगे आपके। जैसे कोई ये है, इसका देख लेते हैं, इसका देख सकते हैं, यहाँ से 23 से AC के भी गया है। तो देखो 20 बाइट का हेडर लेंथ कितनी है? 20 बाइट की। टोटल पैकेट का साइज कितना है? 44। पोर्ट नंबर ये, फ्रेगमेंटेड फ्लैग जो गया था वो दिखा रहा है आपको। एंड ऑप्शंस में देखो 4 बाइट का पैकेट, मैक्सिमम सेगमेंट साइज।
अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो आपके टोटल पैकेट ये सेंड कर रहा है कितने 44 लेंथ के पैकेट, जिसका हेडर साइज 20 है, तो उसका मैक्सिमम साइज जो है सेगमेंट वो कितने बाइट्स का है, 4 बाइट्स का। यानी हर एक पैकेट मैक्सिमम सेगमेंट में डिवाइड होगा 4-4 बाइट्स के, समझे? तो इस तरीके से 4-4 बाइट्स के टोटल लगा लो, तो टीसीपी मैक्सिमम सेगमेंट साइज 1460 बाइट्स। तो यहाँ से डिवाइड हो गया। अब इस केस में क्या आएगा, फायरवॉल लगी होगी ना, तो वो इसको पैकेट्स को कैप्चर नहीं कर पाएगी, वो समझ नहीं पाएगी पैकेट कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट होता है पोर्ट स्कैन विद डीएनएस सर्वर टीसीपी एंड यूडीपी 53। आप टीसीपी या यूडीपी पे कर सकते हो किसी तरीके से, आपको बस यूडीपी एसयू लगाना है, यूडीपी स्कैन के लिए पोर्ट नंबर दे देना है लाइक U53। तो ये क्या करेगा, आपको पोर्ट नंबर 53 को स्कैन करके बता देगा टीसीपी यूडीपी में है कि नहीं है, ठीक है? तो आप इसको चला के देख सकते हो। ये लो, डोमेन बेस्ड यूडीपी पोर्ट है। नेक्स्ट हेलो सर, वो एक बार निकालना, वो टर्मिनल खोलना। ये इसमें ये जो आइकन के बाद U:53 क्या है? पोर्ट नंबर है 53। अच्छा अच्छा, हम यूडीपी पोर्ट 53 सर्च कर रहे हैं केवल। अगर हम डायरेक्ट पी लगाएंगे, देखो अगर हमने केवल पी लगाया, ठीक है, तो वो सर्च करता है केवल टीसीपी पोर्ट्स को। बट अगर आप यू के साथ कॉलन लगा देते हो तो वो यूडीपी पोर्ट को सर्च करके देगा। ओके सर, ओके। जैसे हमारे पास एक और पोर्ट होता है 161, है ना, यूडीपी पोर्ट। एंटर करो, इसको स्कैन कर सकते हो। तो क्या बताया इसने, यूडीपी पोर्ट 161 आर क्लोज्ड, SNMP। तो उसके बाद आप स्कैन ऑल कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी कई सारे स्कैन्स हैं, बहुत सारे हैं। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, ठीक है? और बाकी के जो स्कैन्स हैं वो फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं कल के, और उसमें देखते हैं कि आप किस तरीके से स्कैन करोगे आगे की चीजें, ठीक है? ओके, कल मिलते हैं। अच्छा, कल क्या है, कल वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे। कल हो सर। हाँ, तो कल क्लास होगी, ठीक है? कल मिलते हैं और कल आगे ये चीजें कवर करेंगे, ठीक? तब तक जो आपको फाइल मैंने शेयर करी है उसकी प्रैक्टिस करो, और फिर आगे की प्रैक्टिस करेंगे। बाय बाय। ओके सर, थैंक यू। बाय बाय गाइस।